ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। देखिए, ये वाला श्लोक एक ऐसा है, देखिए बड़े सरल शब्दों में बड़े आसानी से बहुत बड़ी बात भगवान ने यहाँ पर कह दी है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। तो देखिए, अब इनको जरा अलग अलग समझते हैं। तो उपद्रष्टा क्या है? उपद्रष्टा मतलब जो देखने वाला, जो साक्षी होता है ना। साक्षी मतलब जैसे कोई जैसे देखिए, किसी पार्क में बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उनको खेलते हुए देखते हुए हम क्या होते हैं? हम साक्षी होते हैं। हम बच्चे खेल रहे होते हैं, वो आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन हम उनको देखते हुए, उनके साक्षी होते हुए उनके आनंद को हम भी अनुभव करते हैं। हम साक्षी शब्द का अर्थ केवल इतना है कि जो सामने है लेकिन करता नहीं है, देख रहा है लेकिन कर नहीं रहा, करता नहीं है, केवल देखता है, साक्षी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो कोर्ट कचहरी में बातें होती है तो उसमें भी कहते हैं गवाह, गवाह या साक्षी। गवाह स्वयं काम नहीं करता, केवल देखता है। तो साक्षी जो है वो केवल देखता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता, तो देखता भी है और अनुमंता, अनुमंता मतलब अनुमति देता है। ठीक है भाई, ऐसा कर लो। जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, पुनः बच्चों के उदाहरण पर जाते हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको ठीक से खेल रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं, अनुमति भी दे रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, ठीक से खेल रहे हो, खेलते रहो, चलो बढ़िया, अच्छा है। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता। अब वही उन बच्चों का धारण, उन बच्चों का जिम्मेदारी, उनकी जो जीवनचर्या, उनको जीवन में आगे पढ़ाना लिखाना बढ़ाना, वो सब करने से आप क्या धारण पोषण करने होने से भर्ता बन गए। आप उनको चला रहे हो। जीव रूप से भोक्ता, बच्चों में जो उनकी किलकारियां होती हैं, उनका आनंद होता है। हम क्या करते हैं, जब तक आपके बच्चे नहीं होते, व्यक्ति के बच्चे नहीं होते, तब तक उसको नहीं समझ में आता कि बच्चों का क्या आनंद है। लेकिन जब बच्चे होते हैं, बच्चों को हम देखते हैं, उनके साथ अपना जीवन जीते हैं, तो कहा जाता है ना कि बच्चों के द्वारा हम अपना जीवन एक बार पुनः जीते हैं। जैसे हम जीते हैं वैसे ही परमात्मा ये पूरे सारे जगत में जीता है। जीव रूप से भोक्ता, तो हर जीव के रूप में परमात्मा भोक्ता है। और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, जो उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता, उन सबका भी कौन है? स्वामी, सबका स्वामी। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के अवतार हैं। पर भगवान विष्णु का शंकर, शिव जी और ब्रह्मा क्या हैं? ये अलग अलग केवल नाम हैं तो सब एक ही। तो इन सब का होने से महेश्वर, इन सब का वास्तविक जो अर्थ है परमात्मा ही है। वो क्या है? और इन सब का वास्तविक अर्थ होने से शुद्ध सच्चिदानंद, मतलब कि सच्चिदानंद घन, जो ये देखिए इतना सब कुछ जो कुछ कर रहा है, क्या क्या कर रहा है? ऊपर वाली जो सारी चीजें बताई गई ना, कि ये जैसे उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है और शुद्ध सच्चिदानंद घन है। ये क्या है? सब होने से क्या है? परमात्मा कहा गया। तो जैसे हमने कंप्यूटर का उदाहरण लिया था, ऐसे हमने फिर बच्चों का उदाहरण लिया। हम चाहें तो इस कंप्यूटर के उदाहरण पर भी हम इसको पुनः लगा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के उदाहरण में भी सब कुछ वही हो रहा है।
उसका आप साक्षी भी हो, कंप्यूटर को काम दे देते हो, आप उसके साक्षी हो, आप उसको वो ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा उसकी प्रोग्रामिंग करते हो, आप उसको अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी या जो भी चाहिए वो देते हो, और उसके जो काम करवाते हो उसका जो फल मिलता है उसको आप भोगते हो, और उस सारे कंप्यूटरों की दुनिया को चलाने के लिए आप उसके भगवान हो। तो बच्चों के उदाहरण में भी लगता है और कंप्यूटर के उदाहरण में भी लगता है। लेकिन हम समझ क्या रहे हैं? हम ये समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि परमात्मा क्या है और जीवात्मा क्या है, हम क्या हैं, परमात्मा क्या है। ये सब बातें जैसे जैसे हमें गहराई में समझ में आती हैं और हमारे अंदर बैठती जाती हैं, वैसे वैसे हमारा आनंद भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है, और इस पूरी जो ये गीता, उपनिषद और वेदांत की बातें होती हैं, इनका अर्थ समझ में आता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।